नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपने मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन विद अमन सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें तथा उसके सामने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज हम जो रीड लेवल फर्स्ट के डे 5 में जो अपने टॉपिक कर रहे हैं वो है गुणा। तो गुणा के प्रश्न अपने हल करते हैं। जैसे 8 गुना 7 गुना 4, 8 गुना 7 गुना 4। इस प्रश्न को अपने इसका जो है उत्तर ज्ञात करना है। इसको करने के लिए पहले दो संख्याओं को लेते हुए अपने गुणा कर सकते हैं। 8 7 56 और 56 गुना 4, 8 का पहाड़ा 7 बार बोला 56, 56 गुना 4। तो इकाई अंक से जो संख्या जिससे अपने गुना कर रहे हैं अगर आपको उसका पहाड़ा याद है तो आप उसको इकाई अंक से गुना करते हुए और पूरा गुना कंप्लीट कर सकते हुए। 4 का पहाड़ा 6 बार 24, 2 हंसिल और 4 5 20 और 2 22। तो जो इसका मल्टीप्लाई 8 गुना 7 गुना 4 आया वो आया 224। इसी तरह से ही 338 गुना 89 का मान क्या होगा। हल, तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, 338 और मल्टीप्लाई इसका 89 से करना है। तो इस तरह से इसको सेट करना है। 9 8 72, 7 9 27 और 7 34, 3 27 और 3 30। इसके बाद क्रॉस का चिन्ह या जीरो लगाते हुए इकाई के अंक के नीचे 8 का पहाड़ा बोलेंगे। 8 8 64, 6 अंसिल 24 और 6 30 और 3 अंसल 24 और 3 27। और अब इनका जो है प्लस कर देंगे 8 0 0 3। तो 30,000 जो 82 है इनका गुणनफल हो गया। और गुना के लिए मैं आपको बता दूं मेरी एक और वीडियो जो शॉर्ट ट्रिक्स विद मल्टीप्लाई नाम से बनी हुई है जिसमें आप गुना को बड़ी आसानी से ट्रिक से भी सीख सकते हो। उसके लिए आप उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा तो आप उससे भी वो सीख सकते हैं कि गुना को जो आसानी से किस तरह से किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट गुना की ओर बढ़ते हैं। $872 गुना 10। इसका अपने को 10 से गुना करना है। तो 10 से गुना करने के लिए आपको कोई परफॉर्मा तैयार नहीं करना है। जो संख्या 872 है उसके पीछे एक जीरो लगा देने से ये सीधा ही 10 से गुना में बदल जाता है। अगर आपको 3425 का गुना 100 से करना है बड़ी आसानी से कर सकते हो। 3425 के पीछे 2 जीरो लगा दीजिए, ये इसका गुणनफल हो गया। कुछ भी आपको साइड में करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह अगर आपको 328 गुना 40 का मल्टीप्लाई करना है तो इसके लिए आपको परफॉर्मा बनाने की जरूरत नहीं है। 4 का पहाड़ा आपको आता है। पहले आप ये एक जीरो लगा लीजिए। उसके बाद 4 8 32, 3 अंसिल 8 और 3 11, 1 अंसिल 12 और 1 13। तो 13,120। इस तरह से आप मल्टीप्लाई गुना बड़ी आसानी से कर सकते हो। जैसे आपको 348 गुना 1400 इसका गुना करना है। 1400 से 348 का गुना करना है। तो आपको क्या करना है, जीरो वाली संख्या वाले में 2 जीरो आ रही हैं तो उसकी 2 जीरो मैंने पहले ही लगा दी इकाई दहाई पे। और बाकी जो संख्या 14 बची उसका मैं इससे गुणा करके यहां लिख दूंगा, वो डायरेक्ट इसका आंसर होगा। 14 का पहाड़ा 8 बार बोला 112, 11 हंसिल 14 चौके 56 और 11 67, 6 हंसिल 42 और 6 48। तो ये आया 4,87,200। इसका सीधा ही इतनी बड़ी संख्या का 348 का 1400 से गुणा आपने कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट अपने करते हैं दशमलव संख्याओं का गुणा। दशमलव संख्याओं का गुणा। तो दशमलव संख्याओं के गुणा में जैसे 3 गुना 0.4
इसका अपने को 0.4 का 3 से गुणा करना है। तो 0.4 है, ये अगर अपने दशमलव हटा दें इस संख्या की तो इसको अपने 4 बोलेंगे, इसको 4। तो 4 तिये 12, 4 तिये 12। दशमलव के बाद में एक अंक आ रहा है, दशमलव के बाद में एक अंक आ रहा है, एक स्थान छोड़ते हुए यहां पॉइंट लगाइए। तो 3 गुना 0.4 बराबर 1.2। इसी तरह मैं और आपको बता दूं, 24 गुना 0.002, 24 गुना 0.002। अब अपने जब इस संख्या की दशमलव हटा देते हैं तो मेन संख्या है वो 2 है। मेन संख्या 0002 को क्या बोलोगे? 2। तो 2 का गुना आप 24 से करो, 48। 2 का गुना 24 से किया तो 48। इसमें आपको पॉइंट के बाद 3 अंक नजर आ रहे हैं, पॉइंट के बाद। तो आपको जब गुणा में आपको पॉइंट लगाना है वो इकाई, दहाई, सैकड़ा इस तरह से करते हुए 3 अंक छोड़कर 1, 2 और यहाँ तीसरा अंक विद्यमान नहीं है 0 और यहाँ पॉइंट, तो 0.048 ये इसका जो है गुणनफल होगा। इसी तरह आप और गुणनफल देखिए, 5 गुना 0.08, ये देखिए 5 गुना 0.08, 5 का पहाड़ा 8 बार बोला, 40। पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, 2 स्थान छोड़ के पॉइंट लगा दिया, 0.40 इसका जो है वो मान आ चुका है। इसके बाद 0.4 गुना 0.04, इनका मल्टीप्लाई करना है 0.4 गुना 0.04 का। इसको करने के लिए आपको मैं डायरेक्ट बताऊं, ये मेन संख्या इसकी जो है 4 है और इसकी भी मेन संख्या 4 है। 4 का पहाड़ा 4 बार बोलने से हमें 16 प्राप्त हुआ। अब दोनों जो संख्याएं हैं उनके पॉइंटों के काउंट करना है। तो पॉइंट के बाद 1 अंक है और पॉइंट के बाद 2 अंक है। इसमें पॉइंट के बाद 1 अंक है, इसमें पॉइंट के बाद 2 अंक है। तो टोटल जो अंक हुए वो हो गए 3, 1 2 3। तीसरे पे 0 लगाते हुए, पॉइंट लगाते हुए इसका जो उत्तर वो 0.016 लिखा जाएगा। इसके बाद और पॉइंटों के मल्टीप्लाई में देखिए, 0.01 गुना 0.0001, इनका अगर अपने को मल्टीप्लाई करना है, मेन संख्या जो इसकी है वो 1 और इसकी मेन संख्या भी 1 का पहाड़ा 1 बार बोला 1। पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, पॉइंट के बाद 4 अंक है। तो कुल पॉइंट के बाद जो अंक होंगे वो हो चुके हैं 6। तो अपने पास जो उत्तर में अंक है वो है 1। तो अपने को जो अंक बनाने हैं वो बनाने हैं 6। ये हो गए 2 3 4 5 6, यहाँ पॉइंट और यहाँ 0, तो 0.00001 जो है वो इसका आंसर होगा। इस तरह से आपको पॉइंटों की काउंटिंग करनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट गुना की ओर बढ़ते हैं। तीन 3.74 गुना 2.58, इनका अपने को मल्टीप्लाई करना है। 3.74 गुना 2 तो इसकी जो मेन संख्या है वो 374 है, इसकी मेन संख्या है वो 258 है। इसमें पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, इसमें भी पॉइंट के बाद 2 अंक हैं। अपने को 374 का 258 से गुना करना है। 374 का 258 से 800 का 32, 3 56 3 59, 5 24 और 5 29। इसके बाद नेक्स्ट 5 के 20, 2 35 2 37, 3 15 3 18। इसके बाद 2 चौका 8, 2 7 14, 1 6 1 7, तो 2 9 15 9 24, 2 2 4 8 12 और 4 16, 1 1 2 और 7 9। अब इसमें जो पॉइंट है 2 और 2 4 स्थान छोड़ते हुए 1 2 3 4, तो 9 के बाद पॉइंट लगने वाला है। 9.6492 जो है वो इसका उत्तर होगा। तो इस तरह से आपको पॉइंट काउंटिंग करते हुए इसका मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
8.34 गुना 10, 8.34 का 10 से गुना करना है अपने को। तो 10 से गुना करने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट को एक स्थान आगे भेज देते हैं, तो ये इसका गुना हो गया 83.4। 10 से गुना करना है किसी भी संख्या को, पॉइंट को एक स्थान आगे भेज दीजिए, गुना हो गया 3.648। गुना करना है इसका 100 से, तो ये बन गया 100 से गुना करना है, पॉइंट को 2 स्थान आगे भेज देना है, पॉइंट को 2 स्थान आगे, तो 364.8 ये इसका गुना हो चुका है। अपने को गुना करना है 0.1 गुना 100, 0.1 गुना 100। अब पॉइंट के बाद अपने को 2 स्थान आगे भेजना है, पॉइंट को अपने 2 स्थान आगे भेजना है। तो पॉइंट को 2 स्थान आगे भेजने के लिए क्या होगा, इसके पास पर्याप्त जगह नहीं है, इसके पास जो जगह है वो 1 की है, तो ये 1 और उसके बाद आ गई 0, तो ये इसका जो मल्टीप्लाई हो गया 100 गुना 0.1 बराबर 10 में ये कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से आप देखिए 0.01 गुना 100, तो इसमें 2 स्थान पॉइंट को आगे भेजते ही पॉइंट बाहर जा चुका है, इसका आंसर आ गया 1। 0.01 गुना 100 बराबर 1, या इसको आप इस तरह से, ये मेन संख्या 1 है, ये मेन संख्या 100 है, 100 एकम 100, 100 में 2 स्थान छोड़ के पॉइंट लगाइए 1.00, और 1.00 को क्या बोलते हैं 1। इसको मैं दूसरे तरीके से भी इसी को बता देता हूँ, 0.01 इंटू 100 इक्वल टू, ये मेन संख्या है, ये 100 है, ये मेन संख्या है वो 1 है। जैसे मैं मेन संख्या बताता हूँ ना, तो मेन संख्या 1 है, मेन संख्या 100 है, तो 100 एकम 100, पॉइंट के बाद 2 अंक, तो 1 2 स्थान छोड़ के पॉइंट लगाया, 1.00 को क्या बोलेंगे 1, तो ये आ चुका है 1। इसी तरह से अपने को ही 0.03 गुना 1000 करना है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया 30 में, क्योंकि पॉइंट के बाद जो है वो 2 डिजिट है और यहाँ जो गुना करने वाली है वो 0 है 3, तो इसलिए इसका जो उत्तर आया वो आया 30। इस तरह से आप किसी भी संख्या का दशमलव वाली या दूसरी संख्या का गुना कर सकते हो। और अन्य गुना से संबंधित ट्रिक सीखने के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो जो ट्रिक्स की बनाई हुई है उसको आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। थैंक यू।